Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. If you are new on this channel, so लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप जो है वो नोटिफाई हो सकें, आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन कर सकें, आप अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग more information through the platform of the Cambridge. Today we are going to start or to understand exercise 3.2, question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 from chapter number 3, algebraic expression and formulas. As you know that exercise 3.2 is the most important exercise according to examination point of view. अगर आप 10 years को सर्च करेंगे तो आपको 10 ईयर में जो है वो एवरी ईयर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लाजमी मिलेगा. इट मीन्स कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं. उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो ही एक्सप्लेन करती रहूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. बट वीडियो को देखने के बाद जब तक आप एक क्वेश्चन की 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो हैं वो नहीं समझ में आएंगे. बिकॉज मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से डिमांड करती है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है वो मैथ्स को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन as we are providing the solution of your all mathematical questions. So you need to practice at home. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो हम एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 included in exercise 3.2. As you know that exercise 3.2 is the most important exercise and all the questions are most important questions according to the examination point of view. If you will search out the 10 years, so you will receive single question in every year. यानी कि हर साल जो है वो एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है. तो इट मीन्स इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला इन विच कंडीशन विच फार्मूला विल बी अप्लाइड. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं. जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, जब तक हम उसके अंदर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी. इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर डबल फाइंडिंग है. हमें दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द अनदर वैल्यू इज़ ए बी. when a plus b is equal to 8 and a minus b is equals to 6. ठीक है. अच्छा जी, whenever we are going to solve the question, so we need to make the data according to the given question. in the given question डेटा बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं, गिवन होती हैं, वो लिखते हैं और जो चीज़ें हमारे पास फाइंडिंग्स में होती हैं वो लिखते हैं. तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेटा मेंटेन करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें सबसे पहले दो चीज़ें मालूम करनी है. ठीक है. तो वो जो मालूम करनी है वो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है. तो उसके आगे भी हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क कर दिया. आफ्टर दैट वी हैव ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू 6. ठीक है. अब ये हमारे पास समझे कंप्लीट डेटा बन गया. अब यहाँ पर इसमें जो चीज़ें हमें मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, उनके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और जो चीज़ें गिवन है वो हमने एज इट इज़ नोट कर दी. अब हमें इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करना है. विच फार्मूला वी कैन अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम करना है और ए बी मालूम करना है और हमारे पास वैल्यूज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी की गिवन है. इट मीन्स कि ये जो वैल्यूज़ बेसिकली गिवन होती हैं ये ही प्रेजेंटेशन दे रही होती हैं. यही एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. जो वैल्यूज़ हमारे पास नोन होती हैं यानी कि पता होती हैं, गिवन होती हैं, बेसिकली वही इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा दे रही होती है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. अब हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं. इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि यही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हम ए प्लस बी और ए माइनस बी सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी कैन गेट द आंसर ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, अब इसके अंदर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ए प्लस बी की सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगी, 8 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की रिप्लेसमेंट 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 64 में 36 प्लस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 100 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज दैट कि हमारे पास इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर आ गया है, वो है 100, और अनदर साइड के ऊपर हमारे पास वेरिएबल है और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एज़ यू नो दैट कि मैं अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन एवरी लेक्चर कि वेन एवर वी हैव अ मल्टीप्लीकेशन विद अनदर साइड, सो and we want to move the multiplication तो साइन विल बी चेंज। यहाँ पर 2 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इजिकल टू से पहले लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ 2 डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 50। देखिए, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना था, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें एक और चीज़ मालूम करनी है, और वो क्या है, ए बी। अब हमें ए बी मालूम करना है, तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अब हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे एक और फार्मूला, जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक ये फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 8 स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर के साथ हम प्लस बी स्क्वायर ले आएंगे, क्योंकि साइन प्लस की है, तो अगर हम रीअरेंज करते हैं तो दैट इज़ नॉट द बिग डील, 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बी स्क्वायर को इस साइड पर क्यों लेकर आई। रीज़न इज़ दैट कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 8 पे स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 प्लस 2ab हमें मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 64 है, ये प्लस 50 था, तो ये माइनस 50 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि यहाँ पर 64 माइनस 50, सो वी विल गेट आंसर 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब देखिए, ये 2 यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये ए बी हमारे पास सिंगल आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, 7। देखिए आप, क्वेश्चन कितना इजी था। जस्ट हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Start to solve question number 2 exercise 3.2। question number 2 क्या है, find the value of a square plus b square and ab। the question is still remain same। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज गिवन है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन के व्हाट वी हैव टू डू इन द फर्स्ट स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू अपडेट द डेटा, यानी कि हमें पूरा डेटा अपडेट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमारे पास फाइंडिंग में हैं वो लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, ए बी, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वही वाली मेंशन करेंगे। यहाँ 5 आ गया, ए माइनस बी हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, यहाँ तक तो अब हमारे पास ये इसका डेटा मेंटेन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, फार्मूला।
तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में ही बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी बेसिकली ये खुद ही एक प्रेजेंटेशन है और आइडेंटिफिकेशन है कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, हमें किस फार्मूले की नीड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, जस्ट आप उसको बाय सब्सटीट्यूटिंग का वैल्यू है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, यानी कि अब हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सो वी हैव द गिवन वैल्यू ऑफ a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी हैव जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में 9 प्लस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 25 प्लस 9 34 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, नाउ द सिचुएशन इज़ दैट कि 2 जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये इज इक्वल्स टू के साइड पर आएगा। जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होगा कि इसकी साइन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 17। नाउ हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। जिस तरीके से हम अपने आंसर को हाईलाइट करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 17। नाउ बट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव द गिवन वैल्यू ऑफ a प्लस बी 5 स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर को भी अरेंज कर दिया प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें 5 का स्क्वायर कर 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17 प्लस 2ab। 25 माइनस 17, 25 प्लस 17 था तो ये हो गया माइनस 17 इज इक्वल टू 2ab। 25 में से 17 माइनस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 8 इज इक्वल टू 2ab। 2 जो है वो ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की नेक्स्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ab हमारे पास क्या आ गया 4। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि हमें क्या मालूम करना था, इन द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशन होगी हमें उसके मुताबिक उसका फार्मूला अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हमने जो है वो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास आंसर आ गया 17 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन हमने फार्मूला अप्लाई किया है प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ओपन होके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो a b का आंसर आ गया 4। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सो यू विल नॉट गेट द मार्क अप टू द क्वेश्चन। तो आपको भी इसी तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के मुताबिक उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। To solve question number 3, question number 3 is little bit different from question number 1 and 2। question number 3 जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी कि अब हमें जो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव अप्लाइड द फार्मूला विच इज़ इंक्लूडेड 2 वेरिएबल, बट नाउ इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच हैव 3 वेरिएबल्स, यानी कि उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, हमें वो वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि वी नीड टू अप्लाई मेंशन द डेटा, यानी कि हमें सबसे पहले इसका मेंटेन करना पड़ेगा डेटा, जो भी डेटा होगा वो लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या मालूम करना है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 13। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला। अच्छा जी, 3 वैल्यूज़ के लिए बेसिकली एक फार्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये फार्मूला हम ओपन करते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सी ए या ए सी दोनों ही बातें इक्वल है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे क्योंकि वो तो हमें मालूम करना है, वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब यहाँ देखें 2ab 2bc और 2ac, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब आप ये देखिए कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये जो टर्म आई है इसकी वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई वी हैव ऑलरेडी टेकन द कॉमन। हमने कॉमन क्यों लिया है, द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो वेरिएबल बचते हैं उनकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2b हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, अच्छा जी, 81 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रहेगा एज इट इज़। 13 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 2 ज़ा 26। अच्छा जी, अब देखिए ये 26 यहाँ पर प्लस में है। अब इसको मैं इजिकल टू से इस साइड पर ले आऊँगी, रीज़न क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है और ये वेरिएबल्स हैं। 81 प्लस 26 है तो माइनस 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 81 में से 26 माइनस करेंगे so we will get answer 55, a square plus b square plus c square. Now this is the answer, a square plus b square plus c square। आंसर क्या आया है हमारे पास, 55। Got it? If you want to copy down the question, so you can copy it in your notebook. After that we are going to start question number 4. Let's start to solve question number 4. Question number 4 is the same question as I have already solved question number 3. Question number 1 and 2 same thing. Question number 3 and 4 both the questions are same. ठीक है, so we need to solve the question as we have already done in the previous question के we need to maintain the data. So first of all we need to write a square plus b square plus c square and the given values are अननोन। ये हमारे पास अननोन है तो इट मीन्स कि हमें इसको फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3 है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो -2/9 है। ठीक है, मैंने गैप इसलिए दिया है क्योंकि वेरिएबल्स फ्रैक्शन में थे तो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आई होप के तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/3, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास रहेगा एज इट इज़ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। और यहाँ पर हम इस टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस ए सी। ठीक है, 1/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9।
अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2b एज इट इज़ रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा -2/9। ठीक है। अच्छा जी, अब ये 1/9 एज इट इज़ था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमारे पास क्या रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, माइनस में। अब यहाँ 1/9 है और ये -4/9 है, तो दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो क्या करेंगे, अब हम इनको एक साइड पर ले आएंगे। ये 1/9 है, ये -4/9 था, तो यहाँ आकर ये हो जाएगा +4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा जी, दोनों ही हमारे पास एलसीएम सेम है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और 4 + 1 5। 5/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जस्ट आप खुद चेक करिए कि आपके क्वेश्चन ये कितने इजी हैं। जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इन द गिवन क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द आंसर। If you want to copy down the question, so you can copy down the question in your notebooks. I have already explained to you what we have to do in the given question. In the question, we have to apply the formula. First of all, we need to maintain the data according to the given question. क्वेश्चन और कंडीशन के मुताबिक फार्मूला डेटा मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द फार्मूला, और फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो वी विल गेट द आंसर। Now this is the time to solve question number 5, exercise 3.4. Question number 5, find the value of a plus b plus c. अच्छा, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो हमने आपने नोट किया होगा कि हमने जो क्वेश्चन की वैल्यू मालूम करनी थी वो थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a square plus b square plus c square is equals to 29 and ab plus bc plus ac is equals to 10। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये पता चल रहा है कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चे। अब हमें क्या मालूम करना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ईजीएस्ट वे से हम इसका पहले डिटर बना लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो आ गया हमारे पास 29। यहाँ पर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इससे पहले भी अभी हमने अप्लाई किया है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी हमें तो फाइंड आउट करना है। तो ये फिर अब पहले हम लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, यानी कि अब हम सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़ रहेगा। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर तो हमें ये मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 29। ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ चलता रहेगा हमारे पास इस साइड में। यहाँ 29 भी एज इट इज़ होगा, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस नहीं होगा। यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू क्या है 10। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। 29 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 20 49। अच्छा जी, अब एज़ यू नो दैट कि जब भी हमें स्क्वायर को कैंसिल करना होता है तो हमें वहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ही साइड्स के ऊपर हम लोग इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का
स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 49 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया +-7। +-7 क्यों आया? जब भी हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो जो आंसर आता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। उसकी रीज़न इज़ दैट कि अगर हम -7 का भी स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, और अगर +7 का भी स्क्वायर करते हैं 49 आएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो हम जो भी आंसर आता है हम उसको प्लस माइनस के साइन के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि इट विल बी अ पॉजिटिव साइन और इट विल हैविंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। If you need to copy down in your notebook, so you can copy down the question. Let's start question number 6. Question number 6 is the last question of this video. ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3.2 का, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टॉप करने की रीज़न ही ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक की एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड होगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की होगी। अब हमें इसमें भी सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में ना एक एरर है, आई थिंक आपको वो बहुत सारी वीडियोस में और टीचर नहीं बताएंगे। यहाँ वीडियो में आपकी बुक के अंदर 0.9 लिखा है और यहाँ 0.8 लिखा है, बट अगर आप अपनी ही बुक में आंसर चेक करेंगे तो आंसर जो है वो 9 और 8 के हिसाब से आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर 0.9 नहीं है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0.9 और 0.8 लेंगे तो आंसर भी आपका डेसिमल में आएगा, जबकि हमारे पास जो आंसर बुक में आ रहा है वो कंप्लीट हो नंबर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 8 है। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन में 0.8 और 0.9 भी मेंशन करेंगे दैट इज़ नॉट द बिग डील, बट प्रॉब्लम आपको कहाँ पर होगी, मैंने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं इसको 0.9 और 0.8 से भी सॉल्व करूँ तो आंसर मेरा सेम आएगा, लेकिन वो डेसिमल में आएगा, यानी कि जो भी आंसर आना चाहिए वो डेसिमल में आएगा, और आपकी बुक के अंदर आंसर कंप्लीट नंबर में। तो आप लोगों की कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी करेक्शन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, एज यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद हमें ये फार्मूला याद हो गया होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तो हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, 9 प्लस 2 यहाँ पर है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले लिया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 9 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 एज इट इज़। ए बी सी और ए सी की जगह क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 2 8 = 16। ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ हमारे पास आ रहा है अभी। ठीक है, 9 प्लस 16 हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब यहाँ पर सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, 25 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आंसर 5 आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट जब भी मालूम करते हैं तो आंसर हमारा प्लस और माइनस की साइन दोनों ही लिखी जाती हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है वो -5 हो या
+5 हो, क्योंकि माइनस का भी जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर एरर ये है कि प्रिंटिंग एरर 0.9 0.8। अगर हम इस क्वेश्चन को बुक के क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करते हैं 0.9 और 0.8, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। जबकि बुक में क्वेश्चन क्या है, यहाँ 0.9 0.8 है और आंसर 5 है। तो आंसर जो 5 आ रहा है वो 9 और 8 से आ रहा है। इट मीन्स के प्रिंटिंग एरर है बुक के अंदर और उन लोगों ने उसको रिकरेक्ट नहीं किया। तो आप जो है वो, हम तो कॉमन सी बात है कि जब मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस तरीके से कौन सा प्रिंटिंग एरर है, कहाँ नंबर्स गलत हैं। तो ये हमें ख़ुद भी कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। तो दैट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चन को मोर देन 2 टाइम्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपके क्वेश्चन में आपको इजी हो। मैं अब आपको जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वो तमाम क्वेश्चन की एक दफ़ा क्लियर इमेज दे देती हूँ ताकि आप देख सकें। देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देख लीजिए आप। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको दोबारा ये पिक्चर इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप कभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर आप जो है वो कॉपी करना चाहें तो आपके पास क्लियर इमेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देन इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इजीली इसको अपनी नोटबुक के अंदर, अपने रफ रजिस्टर्स के अंदर, जहां आप चाहते हैं आप इसको कॉपी कर लें ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो और आप फिर उसको बाद में समझ सकें।